केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर एक बड़ी बात कही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव कराने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि मतदाता सूची अपडेट हो रही है, थोड़ा सा काम बचा है। चुनाव कब हो ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा। फिर नगरपालिका चुनाव होंगे और फिर विधानसभा चुनाव होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद थे, सीधा हम उनका रुख कर रहे हैं। आशीष, आप वहां पर उस अंदर प्रोसीडिंग्स में थे जब ये सुनवाई चल रही थी इस मुद्दे पर। चुनाव का जहां तक सवाल है, केंद्र सरकार ने गेंद राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग के पाले में अब डाल दी है। पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में क्या कहा गया है केंद्र की तरफ से और क्या कुछ हुआ आज पूरा सुप्रीम कोर्ट में, विस्तार से बताएं। जी देखिए, रोड मैप मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, वो कहा था कि कब चुनाव वहां पर होंगे, कब पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिलेगा, वो रोड मैप दे। तो केंद्र ने आज का वक्त मांगा था और पहले ही लद्दाख के लिए तो कह दिया था कि वो तो अब केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए आज बड़ा बयान यहाँ पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया है। उन्होंने कहा कि कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा होगा ये टाइमलाइन वो नहीं बता सकते, असमर्थ है, लेकिन उन्होंने बताया कि केंद्र तैयार है चुनाव के लिए। मतदाता सूची अपडेट हो रही है, थोड़ा काम बचा क्या है वो अपडेट हो जाएगी। वहाँ के हालत का, जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब पथराव की घटनाएं नहीं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, जो घुसपैठ है उसमें बहुत कमी आई है, सुरक्षा बलों पर हमले में बहुत कमी आई है, पूरे आंकड़े दिए हैं। निवेश बताया है, टूरिस्ट बताया है, पूरे साल में 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो लागू हो गई हैं। परियोजनाएं जो 58 के करीब हैं उनमें से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो लगातार ये बताया है कि अब जम्मू कश्मीर में पहले जैसे हालात नहीं हैं, सुधर रहे हैं, लेकिन कोई टाइम लाइन नहीं दी और कहा है कि राज्य चुनाव आयोग और भारतीय चुनाव आयोग जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उनको मिलकर तय करना है कि वहां पर चुनाव कब कराया जाए। त्रिस्तरीय व्यवस्था वहां पर है। पंचायती चुनाव हो चुके हैं, लोकल चुनाव अभी होने वाले हैं, लेह में हो चुके हैं, लद्दाख में होने वाले हैं और फिर विधानसभा चुनाव होंगे। तो यहाँ पर एक कंप्लीट ब्यौरा वहाँ पर दिया। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल जो अपीयर होते हैं उसका विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि यह मामला संवैधानिकता का है, इसलिए कोर्ट को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जो संवैधानिकता का मामला है वो हम सुन रहे हैं, उसको हम जरूर उस पर संवैधानिकता को तय करेंगे कि 370 अनुच्छेद को हटाना संवैधानिक था या नहीं था। लेकिन क्योंकि हमने रोड मैप केंद्र सरकार से मांगा था तो एक रोड मैप दे रहे हैं, उसको हम सुन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काफ़ी अहम ये सुनवाई चल रही है, काफ़ी अहम इस सुनवाई का ये दौर है जब केंद्र सरकार कह रही है कि यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश वो अस्थायी व्यवस्था है जम्मू कश्मीर के लिए और वो चुनाव किसी भी समय कराने को तैयार है, लेकिन कोई समय सीमा देने से वो फिलहाल बच रही है। जी, तो टाइमलाइन अभी देने से बच रही है केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर, लेकिन चुनाव के मामले में स्थिति साफ कर दी है केंद्र सरकार ने कि इस तरह के हालात वहां हो गए हैं कि वहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग ये तय करे कि उससे चुनाव कब कराने। तमाम जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका।